जब गोलियों की गूंज ने दक्षिण पूर्व एशिया की फिजाओं को थर्रा दिया तो दुनिया एक बार फिर सीमा विवाद की त्रासदी से रूबरू हुई। थाईलैंड और कंबोडिया, दो पड़ोसी देश, एक पुराना मंदिर और उसके इर्द गिर्द खींची गई लकीर ने 5 दिन तक बारूद उगला। लेकिन इस बार न अमेरिका की धमकी कम आई, न वैश्विक दबाव का असर हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में जीत हुई कूटनीति की, और वो भी एशियन की, जिसने दोनों देशों को एक मेज पर लाकर युद्ध को विराम दिया। अब सवाल ये कि आखिर ये पूरा मामला था क्या? शिव मंदिर की इतनी अहमियत क्यों? युद्ध कैसे शुरू हुआ और आखिरकार सीज फायर किस तरह मुमकिन हो पाया? आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण क्या है? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद है। इस विवाद की सबसे अहम कड़ी है प्रियह विहार मंदिर, जो एक प्राचीन शिव मंदिर है। ये मंदिर कंबोडिया की सीमा के भीतर स्थित है, लेकिन थाईलैंड का दावा है कि मंदिर के आसपास की जमीन उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने इस मंदिर को लेकर कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया था। बावजूद इसके थाईलैंड ने मंदिर के आसपास के इलाकों पर कब्जा बनाए रखा। यही तनाव समय समय पर हिंसक झड़पों में तब्दील होता रहा है। 2025 की जुलाई में एक बार फिर इस पुराने विवाद ने सिर उठाया। सीमाई चौकियों पर मामूली झड़पों ने अचानक तेज गोलीबारी का रूप ले लिया। दोनों देशों की सेनाओं ने भारी हथियारों से एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। 5 दिन तक सीमा पर हालात युद्ध जैसे बने रहे। करीब 36 लोगों की मौत हो गई और हजारों नागरिकों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। गांव खाली हो गए, स्कूल बंद हो गए और व्यापारिक रास्ते ठप पड़ गए। अब सवाल यह है कि यह युद्ध अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ। क्या अमेरिका ने हस्तक्षेप किया? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया को युद्ध खत्म करने की धमकी दी। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में कटौती करने की भी चेतावनी दी। लेकिन ट्रंप की इस धमकियों की कूटनीति का कोई खास असर नहीं हुआ। दोनों देशों ने साफ तौर पर अमेरिका के दखल को नकार दिया। बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के तनाव के बीच एक मंच सामने आया, एशियन यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इस क्षेत्रीय संगठन की अध्यक्षता इस समय मलेशिया कर रहा है। मलेशिया ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। कुआलालंपुर में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आधिकारिक आवास पर 2 घंटे तक गहन बातचीत हुई। आखिरकार बिना किसी शर्त के युद्ध विराम पर सहमति बन गई। घोषणा के अनुसार 28 जुलाई 2025 की आधी रात से ये सीज फायर लागू हो गया है। एशियन की भूमिका और वैश्विक संदेश। एशियन वो संगठन है जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया समेत कुल 10 सदस्य देश हैं। हमेशा से क्षेत्रीय शांति और सहयोग के लिए जाना जाता है। इसका उद्देश्य है बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र रहना, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना। इस संघर्ष को शांत कर एशियन ने न केवल अपने सदस्य देशों के विश्वास बहाल किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वैश्विक विवादों को हल करने के लिए क्षेत्रीय मंच कितने प्रभावी हो सकते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष भले ही शिव मंदिर की जमीन को लेकर था, लेकिन असल लड़ाई स्वाभिमान, संप्रभुता और पुराने जख्मों की थी। सीज फायर ने गोलीबारी पर विराम तो लगा दिया है, लेकिन असली समाधान तब होगा जब दोनों देश सीमा विवाद का स्थायी हल निकालेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दुनिया को ये सिखाया है कि बातचीत से बड़े से बड़ा युद्ध भी रोका जा सकता है, बशर्ते मंच सशक्त हो और मंशा साफ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।